नमस्कार, मैं सुनील कुमार भानु और आप देख रहे हैं इंडियन नेशन। इतिहास की बात और वर्तमान के हालात की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे 1 क्विंटल गेहूं और 2200 रुपये में कैसे बिक गए मिथिला के लोग। तैरने वाले समाज को हर साल डुबो देने की योजना को तैयार करते वक्त भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मिथिला के लोग इतनी जल्द खैरात को अधिकार मान लेंगे। कोसी पर जैसे जैसे बांध तैयार हुआ वैसे वैसे इस इलाके के लोगों की तकलीफें बढ़ती गई। किसानों की जमीन डूब गई, मजदूरों को पलायन को विवश होना पड़ा और सरकार न लगान माफ करने को तैयार थी, न मालगुजारी वसूलना ही बंद हुआ। इस दौरान तकलीफ के बदले रिलीफ देने का प्रचलन भी बढ़ा। रिलीफ लोगों की जुबान पर चढ़ती गई और समस्या का निदान मानस पटल से गायब होता गया। बाढ़ के समय कभी टीवी देखिए तो ये लोग कहीं से एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत पकड़कर लाएंगे और उसका हाल चाल पूछेंगे। जवाब मिलेगा कि हमको कुछ नहीं मिला। किसी को यह कहते नहीं सुनेंगे कि उसका सब कुछ चला गया। वैसे शुरुआत में बहुत से नेताओं ने इसका विरोध किया। 1959 में बिहार विधानसभा में रसिकलाल यादव ने खुलकर कहा कि रिलीफ लोगों को सरकार पर आश्रित और अंततः भिखमंगा बनाएगी। श्री यादव की आशंका सही साबित हुई। 1 क्विंटल गेहूं और 2200 रुपये, यह एक ऐसी खैरात रही जो पूरे इलाके में सत्ता को नियंत्रित करती रही है। पीड़ितों ने रिलीफ देने वालों का एहसान उन्हें वोट देकर चुकाया। वो भूल गए कि उनकी बदहाली की वजह वही लोग थे जिसका एहसान उन्होंने वोट देकर चुकाया है। कांग्रेस सरकार शुरू से ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर किसी बाढ़ पीड़ित को कुछ खैरात मिल जाएगी तो वह चुप हो जाएगा, उसकी राजनीति पर कतई कोई आंच नहीं आएगी। बाद में आने वाली सरकारों ने न केवल कांग्रेस की इस नीति को अपनाया बल्कि इसे और मजबूत किया। यही वजह थी कि कुशहा त्रासदी के बाद के चुनाव में सत्ताधारी दल कोसी क्षेत्र की सभी सीटों पर चुनाव जीत गया था। रिलीफ बांटने की यह नई व्यवस्था वित्त आयोग की सिफारिश पर 2005 से लागू हुई और न जाने कब तक चलेगी। आज बहस मुआवजे पर तो हो रही है। बहुत से वायदे जो किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, वो बहस से बाहर हो गई है। एक तरफ रिलीफ का यह करिश्मा रहा, दूसरी तरफ नेपाल के 12 क्षेत्र में कोसी पर बांध बनाने का प्रस्ताव जो 1937 से अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ रहने वाले अधिकांश जवान दूर दराज इलाकों में मजदूर बनने के लिए अभिशप्त हैं और जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन बस किसी तरह घिसटता है। कोसी योजना से कितना लाभ हुआ, यह योजना की इन्हीं उपलब्धियों से जाहिर होता है। आइए इस पर विचार करें और अगर अपनी स्थिति में किसी सुधार की कोई गुंजाइश बची हो तो उसे तलाश करें। धन्यवाद।